जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध। ये यह सब रूप परमात्मा को सब ओर से हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बतलाने के बाद अब उसके स्वरूप की अलौकिकता का निरूपण करते हैं। सर्वे निद्र गुणाभास सर्वे निद्र विविवर व जिरतम असंतक सर्व वेवव निर्गुण गुण भोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आस्तिक रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से दिखलाया गया है कि उस ये सब रूप परमात्मा का सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अभिप्राय ये है कि 13वें श्लोक में जो उसको सब जगह हाथ पैर वाला और अन्य सभी इंद्रियों वाला बतलाया गया है, उससे ये बात नहीं समझनी चाहिए कि वह यह परमात्मा अन्य जीवों की भांति हाथ पैर आदि इंद्रियों वाला है। वह इस प्रकार की इंद्रियों से स्वतः रहित होते हुए भी सब जगह उन इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में समर्थ है। इसीलिए उसको सब जगह सब इंद्रियों वाला और सब इंद्रियों से रहित कहा गया है। श्रुति में भी कहा है, अपानी पादो जवनो गृहीता पश्यत चशो स शृणोत करन। अर्थात वह परमात्मा बिना पैर हाथ के है वेग से चलता और ग्रहण करता है तथा बिना नेत्रों के देखता और बिना कानों के ही सुनता है। अतएव उसका स्वरूप अलौकिक है। इस वर्णन में यही बात समझाई गई है। प्रश्न। वह आस्तिक रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से ये बात दिखलाया गया है कि जैसे संसार में माता पिता आदि आस्तिक के वश होकर अपने पारिवारिक का धारण पोषण करते हैं, वह पर ब्रह्म परमात्मा उस प्रकार से धारण पोषण करने वाला नहीं है। वह बिना ही आस्तिक के सबका धारण पोषण करता है। इसीलिए भगवान को सब प्राणियों का सुहृद अर्थात बिना ही कारण हित करने वाला कहा गया है। अभिप्राय यह है कि वह यह स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तव में आस्तिक के दोष से स्वर्थाहित है, तो भी प्रकृति के संबंध में सबका धारण पोषण करने वाला है। यही उसकी अलौकिकता है। प्रश्न। वह गुणों से अतीत होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भी ये परमात्मा की अलौकिकता की प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय ये है कि वह परमात्मा सब गुणों को भोगता होते हुए भी अन्य जीवों की भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। वह वास्तव में गुणों से स्वतः अतीत है, तो भी प्रकृति के संबंध से समस्त गुणों को भोगता है। यही उसकी अलौकिकता है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।